Hello student, I now start Zener डायोड। स्टूडेंट, आज हम आपको जीनर डायोड एक्सप्लेन करेंगे। जीनर डायोड में एक जंक्शन होती है, वन साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर, अदर साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ पीएन जंक्शन डायोड को एक्सप्लेन करेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डोपिंग द्वारा हाफ पार्ट में तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं और तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटी को मिक्स करने के कारण एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उस कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण एक इमेजिनरी होल्स बन जाता है। उस होल्स पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। स्टूडेंट, शेष हाफ पार्ट में डोपिंग द्वारा पांचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी यानी पेंटावैलेंट एटम की इम्प्योरिटी को मिक्सअप करते हैं, जिसके कारण वहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज फ्री रह जाता है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव, इसलिए इसको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। स्टूडेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। स्टूडेंट, वाइसिंग दो प्रकार की होती है, एक फॉरवर्ड वाइस और एक रिवर्स वाइस। फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ मूव करते हैं और रिवर्स वाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो फॉरवर्ड वाइस बनाने के लिए स्टूडेंट क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे को पी टाइप से, नेगेटिव को एन टाइप से जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइसिंग कहलाता है, यानी कि फॉरवर्ड वाइस पी एन जंक्शन डायोड। यदि स्टूडेंट इसे पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से ऐड कर दिया जाता है, तो ये रिवर्स वाइसिंग कहलाता है, यानी कि रिवर्स वाइस पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड स्टूडेंट, रिवर्स वाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो होने में भाग नहीं लेते हैं, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होती है। जब रिवर्स वोल्टेज को हम वेरी करते हैं और वेरी करने के पश्चात पी टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होने के कारण जो फ्री होल होते हैं वो बैटरी के द्वारा नेगेटिव साइन के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं। होल्स को, होल क्या हो जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्सन फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है और वो वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण अन्य कोवलेंट बॉन्ड को ब्रोकन कर देते हैं। जब रिवर्स वाइस और इंक्रीज की जाती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जंक्शन पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण
ये जंक्शन ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के कारण एक मैक्सिमम करंट फ्लो होती है और मैक्सिमम करंट फ्लो होने के कारण करंट की वैल्यू बहुत शार्पली इंक्रीज होती है। करंट इंक्रीज होने की जो घटना होती है उस रिवर्स करंट को हम रिवर्स करंट कहते हैं और उस वोल्टेज को रिवर्स वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर एक घटना घटित हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, यानी भंजन विभव जिसे कहते हैं। एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है। उस एवलांच ब्रेकडाउन होने की कंडीशन में इस जंक्शन का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण ये डायोड डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के कारण एक सिंपल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगता है। इस जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा और जीरो होने के कारण क्या है, अब करंट का वेरिएशन वोल्टेज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यानी कि जिस रेशियो में जो प्रॉपर्टी होगी पीएन जंक्शन की उस जंक्शन के अकॉर्डिंग ये बिहेव नहीं करेगा और एक सिंपल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। स्टूडेंट, उस कंडीशन में इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए एक न्यू डायोड एक्सप्लेन किया गया, जिस डायोड को हम जीनर डायोड कहते हैं। स्टूडेंट, जीनर डायोड भी एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है, यानी कि जिस तरह से पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है लगभग सिमिलरली वो भी वैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट, जीनर डायोड एक स्पेशल टेक्निक द्वारा बनाया गया डायोड है। ये डायोड रिवर्स बायसिंग अप्लाई करने पर ब्रेकडाउन रीजन में कंटिन्यूअसली बिना डैमेज हुए वर्क करता है। तो इस डायोड को जीनर डायोड कहते हैं, यानी कि जीनर डायोड का इस सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। इस सिंबल में क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके जो सिंबल है उसके एन का जो रीजन होता है उसको जेड के आकार का बनाते हैं। इस जेड के आकार का अर्थ ये है कि ये फॉरवर्ड बायस को भी रिप्रेजेंट करता है और ये रिवर्स बायस को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको इस तरह से बैंड करते हुए बनाया जाता है। तो ये जीनर डायोड है। तो कहने का मतलब है ये बिना डैमेज हुए वर्क करता है। जीनर डायोड हाईली डोपेड पीएन जंक्शन डायोड होता है। जब पीएन जंक्शन डायोड को हाईली डोपेड कर दिया जाता है उस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, यानी कि डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है, नैरो डिप्लेशन लेयर, यानी कि डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो बहुत पतली हो जाती है, जिसके कारण रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने पर डिप्लेशन लेयर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर जर्मेनियम 3 into 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर फॉर सिलिकॉन 7 into 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर के बराबर वर्क करता है, जिसके कारण
मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन हो जाती हैं, यानी कि पीएन जंक्शन के अंदर मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन हो जाती हैं, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के कारण करंट की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। इसका रीजन ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर व एन टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य ट्रांजिशन बैंड का झुकाव, यानी कि बैंड बहुत अधिक हो जाता है, जिस कारण से पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि ये इसका बैंड जो है बहुत अधिक हो जाता है, उस पोजीशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैलेंस बैंड, एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड का लेवल बराबर हो जाता है। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैलेंस बैंड, यानी कि ये आपका बैलेंस बैंड, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये कंडक्शन बैंड का लेवल बराबर हो जाता है, यानी समान हो जाता है, जिसके कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन यानी कि बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में टनल कर जाता है, यानी कि बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, पी टाइप के बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, और कंडक्शन बैंड में पहुंचने के कारण जब रिवर्स बायस अप्लाई किया जाता है, यानी रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई की जाती है, उस कंडीशन में ट्रांजिशन की संख्या मैक्सिमम होने के कारण करंट की वैल्यू बहुत तेजी से, यानी शार्पली इंक्रीज होती है, और करंट इंक्रीज होने की इस घटना को ब्रेक डाउन कहते हैं। और रिवर्स वोल्टेज को और इंक्रीज किया जाए तो वह जीनर ब्रेकडाउन प्राप्त कर लेती है, यानी कि ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, जिसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। जीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। इस ग्राफ में जीनर डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, फॉरवर्ड वोल्टेज एक्स एक्सिस पर, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, फॉरवर्ड करंट वाई एक्सिस के, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, रिवर्स वोल्टेज एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, रिवर्स करंट वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में टेकिंग की गई है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जीनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इस ग्राफ में फॉरवर्ड करंट को रिप्रेजेंट किया गया और एक डॉटेड लाइन के द्वारा शो किया गया है। ये इस चीज को दर्शाता है कि जीनर डायोड फॉरवर्ड वाइस में भी काम कर सकता है, या बहुत रेयर केसेस में कर सकता है। तो ये फॉरवर्ड वाइस के लिए एक डॉटेड लाइन द्वारा हमने इसको एक्सप्लेन किया है।
नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हम रिवर्स वाइस अप्लाई करते हैं, यानी कि रिवर्स वाइस अप्लाई करने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करते हैं, उस कंडीशन में एक मिनिमम करंट फ्लो होती है। इस करंट को सैचुरेशन करंट ऑफ जीनर, यानी कि वो संतृप्त धारा कहलाती है, और इस धारा को सैचुरेटेड करंट ऑफ जीनर कहते हैं। तो ये मिनिमम यानी स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पर ये करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, जब हम रिवर्स वोल्टेज को और वेरी करते हैं और बढ़ाते जाते हैं, उस कंडीशन में एक रिवर्स करंट प्राप्त होती है। उस रिवर्स करंट पर करंट की वैल्यू तेजी से फास्टली इंक्रीज होती है, और उस करंट को हम रिवर्स करंट कहते हैं, और रिवर्स करंट को, इस वोल्टेज को हम रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। रिवर्स का मतलब होता है एक ब्रेकडाउन, यानी ये रिवर्स करंट एक ब्रेकडाउन करंट है, और इसका जो वोल्टेज है वो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो कंडीशन ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन पी टाइप के बैलेंस बैंड से एन टाइप के कंडक्शन बैंड में टनल करता है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मैक्सिमम नंबर में होने लगता है, तब करंट तेजी से इंक्रीज होती है, और ये घटना क्या होती है, ब्रेक डाउन घटना कहलाती है। और वोल्टेज इंक्रीज कर दी जाए, उस कंडीशन में एक ब्रेकडाउन होता है। इस ब्रेकडाउन को जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। इस करंट को जीनर करंट कहते हैं। इसे आई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वोल्टेज को जीनर वोल्टेज कहते हैं। इसे बी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लगभग ये देखने से क्लियर होता है कि इसकी लाइन एक वर्टिकली है, और वोल्टेज बढ़ाने पर जीनर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो कहने का मतलब है ये स्टूडेंट, यानी कि जीनर ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन दोनों एक ही जैसी इवेंट हैं, घटनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, जब जीनर डायोड का जो वोल्टेज है वीजेड की वैल्यू डोपिंग की मात्रा यानी डोपिंग की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। यदि जंक्शन डायोड में डोपिंग की मात्रा चेंज कर दी जाती है, उस कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डोपिंग की मात्रा हाईली कर दी जाए, हाई डोपिड कर दिया जाए, उस कंडीशन में जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज दोनों वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यानी कि इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, दोनों वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब स्टूडेंट, यदि डोपिंग मिनिमम है, उस कंडीशन में एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यदि मिनिमम डोपिंग की जाए किसी भी पीएन जंक्शन में, तो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, अप्रॉक्सीमेट 20 वोल्ट के आसपास होती है। और नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, जीनर डायोड हमारा जो होता है 6 वोल्ट से नीचे वोल्टेज पर वर्क करता है। यदि ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू या जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट से नीचे है, तभी जीनर डायोड वर्क करेगा, यानी कि एक अच्छा वर्क करेगा। इसका कारण ये है कि यदि
कोई वोल्टेज रेंज 5 वोल्ट से 10 या 8 वोल्ट के मध्य है, 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के मध्य है, इस रीजन में एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन दोनों घटनाएं पॉसिबल होंगी। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, जीनर ब्रेकडाउन मिनिमम वोल्टेज पर होता है और एवलांच ब्रेकडाउन मैक्सिमम वोल्टेज पर होता है। स्टूडेंट, जीनर डायोड का यूज, जीनर डायोड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो सबसे पहला यूज स्टूडेंट, हम अपने सर्किट में, सर्किट का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जीनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जाता है कि जीनर डायोड एक अच्छा वोल्टेज कंट्रोलर है। दूसरा यूज, पीक क्लिपर की तरह जीनर डायोड को यूज किया जाता है। थर्ड यूज, जीनर डायोड का यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, उस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर्स हैं उनको डैमेज होने के लिए इस जीनर डायोड के वोल्टेज के अकॉर्डिंग उन कंडीशंस को रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये देखा गया है कि जीनर डायोड एक सेफ्टी के तौर पर यूज किए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट डायोड है। स्टूडेंट, अब देखिए हम एक्सप्लेन करेंगे कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर है तो किस तरह से है, उसका हम डायग्राम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है और जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करने के लिए सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज V अप्लाई किया गया है, एक रेजिस्टेंस है सीरीज में लगा हुआ है जो इनपुट रेजिस्टेंस है, एक जीनर डायोड लगा हुआ है रिवर्स वाइस में N और P। जीनर डायोड के पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। तो स्टूडेंट, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज V0 में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज परिवर्तन करने पर आउटपुट वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होगा। इसलिए जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करेगा। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू I Z प्लस I L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस पॉइंट से करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वन पार्ट जीनर डायरेक्शन में और शेष पार्ट लोड रेजिस्टेंस RL की तरफ पास हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा V0 इज इक्वल टू VZ इज इक्वल टू V माइनस IRS। कहने का तात्पर्य ये है कि आउटपुट वोल्टेज V0 और जीनर वोल्टेज VZ दोनों पैरेलल में है, इसलिए इनकी वैल्यू बराबर होगी। जब इनकी वैल्यू बराबर होगी, अब बात आई अब बात आई V की, V माइनस IR। अगर इनमें से इसको घटा दिया जाए तो वो वैल्यू आउटपुट वोल्टेज और जीनर वोल्टेज के बराबर होगा। इस वोल्टेज की वैल्यू जो इस लोड में
या इस सर्किट में अप्लाई किया गया है। स्टूडेंट अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या है, केस फर्स्ट अप्लाई करें। देखिए स्टूडेंट, केस फर्स्ट में क्या करें, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट कॉमा लोड RL की वैल्यू चेंज, यानी कि हमने जो इनपुट लगा रखा है इस V की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। तो जो लोड RL लगा हुआ, सॉरी मिस्टेक, सप्लाई वोल्टेज हमने क्या है, कांस्टेंट रखा है, यानी कि V की वैल्यू हमने क्या रखी है, कांस्टेंट रखी है, और RL की वैल्यू यानी इस लोड RL की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या रिजल्ट आएगा, V इक्वल टू I RS डिफरेंशिएशन डेल्टा V is equal to 0, then delta I RS is equal to 0, delta I is equal to 0। इस डेल्टा I की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसे इक्वेशन नंबर मान लें 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, I is equal to IZ प्लस IL, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, डेल्टा I is equal to डेल्टा Z प्लस डेल्टा L, डेल्टा आई क्या हमारी 0 स्टूडेंट। तो देखिए तो 0 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ रख दें हम उठाकर इस इक्वेशन में, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा आई जेड प्लस डेल्टा आई एल। तो डेल्टा आई यहां से क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, डेल्टा आई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आई एल। अब देखिए इस वैल्यू से क्या क्लियर होता है, इस वैल्यू से ये स्पष्ट होता है कि लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू इंक्रीज, लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लोड करंट, यानी कि लोड रेजिस्टेंस RL क्या है, इंक्रीज होगा। उस कंडीशन में लोड करंट IL की वैल्यू डिक्रीज होती है। तब लोड करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब इस पोजीशन में जीनर करंट इंक्रीज होती है, यानी कि जीनर करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि ये वैल्यू घटेगी ये वैल्यू बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या, आउटपुट में जो वैल्यू हम इनपुट दे रहे हैं ये घट रही है और ये बढ़ रही है, उस कंडीशन में हमको आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होता है। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट, जीनर करंट जो परिवर्तित होगी वो इनपुट करंट के बराबर परिवर्तित होगी, तो हमको आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होगा। सेकंड केस के लिए स्टूडेंट हमको क्या करना है, RL कांस्टेंट, RL हमने क्या लिया कांस्टेंट, V क्या है वेरिएबल, V की वैल्यू क्या है चेंज हो रही है। उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या होगा, जब V की वैल्यू चेंज होगी यानी कि तो V इज इक्वल टू आई RS डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा आई RS, डेल्टा आई RS। नेक्स्ट स्टूडेंट RL क्या है कांस्टेंट, V0 इज इक्वल टू IL
आर एल डिफ्रेंशिएशन डेल्टा वी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा आई आर, सॉरी आई एल आर एल, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा डेल्टा आई एल बराबर जीरो। ये वैल्यू हम कहाँ लगा दें स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई जेड प्लस डेल्टा आई एल, ये क्या हो जाएगा जीरो, डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई जेड। स्टूडेंट ये स्पष्ट हो गया कि यदि हम इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं उस कंडीशन में हमारी जीनर करंट में परिवर्तन इनपुट करंट के परिवर्तन के बराबर होगा। जब इसके बराबर होगा तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट प्राप्त होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। स्टूडेंट, माय चैनल सब्सक्राइब्स and my video likes.